हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में बात की थी अबाउट किसके बारे में। हमने डाइपोल मोमेंट के बारे में बात की थी। ठीक है, हमने देख लिया था कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। मेन इम्पोर्टेंस तो वही है कि किसी भी मॉलिक्यूल के नेचर, दैट इज पोलर एंड नॉन पोलर, उसके बारे में हम इससे डाइपोल मोमेंट से पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी एक और एप्लीकेशन थी कि इससे हम किसी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में भी पता कर सकते हैं कि वो आपका सिस फॉर्म होगी या फिर आपके ट्रांसफॉर्म होगी। इसके अलावा इसकी थर्ड एप्लीकेशन थी, दैट इज परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन एन कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो किसी भी कोवलेंट बॉन्ड में हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आपके डाइपोल मोमेंट के जरिए। आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, चलिए आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये पीछे से बॉन्डिंग होती है। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। स्टार्ट करते हैं बैक बॉन्डिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। देखिए, अगर हम बात करें बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जहाँ पे आपके बैक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, और बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको अगर प्रूफ करना है, ठीक है, तो आपको बैक बॉन्डिंग की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, चलिए बैक बॉन्डिंग होती क्या है। बैक बॉन्डिंग में बेसिकली आपके जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसमें एक एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है और दूसरे एटम के पास क्या होता है? एक लोन पेयर होता है। क्या होता है? लोन पेयर। तो जिसके पास लोन पेयर होता है वो अपना लोन पेयर शेयरिंग में डालता है दूसरे एटम के साथ में। ठीक है, और उससे आपका एक बॉन्ड फॉर्म होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? बैक बॉन्ड। ठीक है, ये आपका एक पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, साइडवेज ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है और वीक पाई बॉन्ड होता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो जो आपकी नॉर्मल ओवरलैपिंग से बनता है पाई बॉन्ड वो स्ट्रॉन्ग होता है और इससे जो आपका पाई बॉन्ड बनता है वो रिलेटिवली क्या होता है? वीक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है ना, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ इसको। तो देखिए, अगर हम बात करें डेफिनेशन की, a weak pi bond a weak pi bond is formed. ठीक है, a weak pi bond is formed when one atom shared its lone pair with adjacent atom ठीक है, a weak pi bond is formed when one atom shared its lone pair with adjacent atom to its vacant orbital। ठीक है, उसके वैकेंट ऑर्बिटल में वो शेयर करता है। देखिए, ये आपका ए है और ये आपका बी है, इन दोनों के बीच में आपका बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, ए के पास होता है आपका वैकेंट ऑर्बिटल। मान लो अगर ए के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और बी के पास होगा आपके पास पाई बॉन्ड या फिर लोन पेयर फॉर्म होगा। ठीक है, लोन पेयर प्रेजेंट होगा, या फिर आप मान लो ए के पास लोन पेयर है और बी के पास वैकेंट ऑर्बिटल, ये आपका लोन पेयर होगा, ये आपका क्या हो गया? वैकेंट ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, तो ए क्या करेगा? ए अपना लोन पेयर इस बी के वैकेंट ऑर्बिटल को क्या करेगा? शेयरिंग में देगा। ठीक है, इस शेयरिंग से आपके साइडवेज ओवरलैपिंग होगी और साइडवेज ओवरलैपिंग से आपके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये जो आपका पाई बॉन्ड फॉर्म होता है इसे ही हम क्या बोलते हैं? आपका बैक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? बैक बॉन्ड। सभी मॉलिक्यूल्स में नहीं होता है, इसकी कुछ कंडीशंस होती है तभी आपके बैक बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलेंगे? आपका बैक बॉन्ड। और इसे हम पाई डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं।
पाई डेटिव बॉन्ड। ठीक है, डेटिव बॉन्ड हम किसे बोलते हैं? डेटिव हम बोलते थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी सेम कंडीशन होती है, उसमें भी आपका एक एटम जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है अपना लोन पेयर को डोनेट करता है दूसरे एटम को। ठीक है, तो इससे जो आपका बॉन्ड बनता था उसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते थे। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता था वो आपके सिग्मा बॉन्ड वहाँ पे फॉर्म होते थे। कौन से बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे आपके पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम इसे पाई डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, आपका जो सिग्मा डेटिव बॉन्ड होता है, सिग्मा डेटिव बॉन्ड, वो क्या होता है? आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो हम नॉर्मल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं वो आपका सिग्मा डेटिव बॉन्ड होता है, ना कि आपका पाई डेटिव बॉन्ड। तो अगर आपको पाई डेटिव बॉन्ड बोला जाए तो वो आपका बैक बॉन्ड होगा। क्लियर है? चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं इसकी कुछ कंडीशंस कि देखिए सभी एटम्स बैक बॉन्डिंग शो नहीं करते। बैक बॉन्डिंग शो करने के लिए आपको कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो कौन कौन सी कंडीशंस है वो हम देखते हैं। कंडीशंस टू शो बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग शो करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायरमेंट होती है? तो देखिए बैक बॉन्डिंग जो होती है आपके मोस्टली सेकंड और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स, उनके बीच में ही आपकी बॉन्डिंग शो होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए सेकंड ये आपका ऑर्बिटल है, ये भी आपका मान लो सेकंड पी का ऑर्बिटल है। ठीक है, तो दोनों की ओवरलैपिंग जो होगी, साइज क्या है ऑर्बिटल की? सेम रहेगी। ठीक है, सेकंड ये तो होता है डोनर एटम, इसे हम क्या बोलते हैं? आपका डोनर एटम। ये होता है आपका डोनर और ये होता है आपका एक्सेप्टर। ठीक है, तो जो डोनर एटम है वो मोस्टली आपका सेकंड पीरियड का एलिमेंट रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या है ओवरलैपिंग जो होगी अच्छे तरीके से होगी। मान लो ये एक्सेप्टर एटम है 2p है, ये भी सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड पीरियड का, ओवरलैपिंग अच्छी होगी तो बैक बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट है वो अच्छा होगा। ठीक है, अब मान लो ये 3p है, थर्ड शेल का एलिमेंट है, तो थर्ड शेल का एलिमेंट होने से क्या होगा, या फिर थर्ड पीरियड का है तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट होने से इसका ऑर्बिटल साइज क्या होगी? बड़ी होगी। और अगर ऑर्बिटल की साइज बड़ी होगी तो परफेक्ट ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, मतलब जो बैक बॉन्डिंग होगी उसका एक्सटेंट क्या होगा? कम होगा। वैसे ही अगर ये 4p हो गया, फोर्थ पीरियड में चला गया, ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट क्या हो जाएगा? और ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम बात करें, ये मान लो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो ये 2p और 2p, यहाँ पे आपकी क्या होगी? ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, ये भी आपका 2p है, ये भी आपका 2p है। ठीक है, तो आपके अच्छी सी ओवरलैपिंग हो पाएगी। लेकिन मान लो ये आपका 2p है तो यहाँ पे आपका 3p आ गया। ठीक है, साइज बड़ी होगी तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो पाएगी वो इससे रिलेटिव में कम हो पाएगी। ठीक है, तो 2p 2p में और 2p 3p में हो जाती है, लेकिन जैसे 2p फिर 4p में हम जाएंगे, ठीक है, तो फिर जो आपका ओवरलैपिंग का एक्सटेंट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और उस कंडीशन में आपके बैक बॉन्डिंग शो नहीं होगी। ठीक है, थर्ड पीरियड में भी आपके साइज ऑर्बिटल की बड़ी हो जाएगी, इसलिए भी आपके थर्ड पीरियड में भी क्या होगा? ओवरलैपिंग उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो कंडीशन क्या है? ये जो आपका डोनर एटम है, ठीक है, जो लोन पेयर को डोनेट कर रहा है या शेयरिंग में डाल रहा है, वो आपका सेकंड पीरियड का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, और जो एक्सेप्टर है वो आपका सेकंड पीरियड या थर्ड पीरियड किसी का भी हो सकता है, लेकिन फोर्थ फिफ्थ ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, और आपको जो एग्जाम्पल मिलेंगे वो आपको हमेशा सेकंड और थर्ड पीरियड के ही मिलेंगे। ठीक है ना, आगे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें कंडीशंस टू शो बैक बॉन्डिंग तो हम कह सकते हैं कि कंडीशन क्या है? द डोनर एटम शुड बी ऑफ सेकंड पीरियड एंड द एक्सेप्टर
एटम शुड बी ऑफ सेकेंड और थर्ड पीरियड, वो आपके सेकेंड या थर्ड पीरियड का होगा तो चलेगा। ठीक है, चलिए ये हुई मेन कंडीशन। अब हम देखते हैं कि बैक बॉन्डिंग आखिरकार होती कैसे है। ठीक है, ये तो हमने देखा कि बैक बॉन्डिंग होती है, उसकी कुछ कंडीशंस होती है, लेकिन बैक बॉन्डिंग एक्चुअल में होती कैसे मॉलिक्यूल के अंदर, वो हम बात करते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिए, किया आपने। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और उसमें हम क्या देखते हैं, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग के लिए हम एग्जांपल लेते हैं BF3 का। किसका? BF3 का। ठीक है, BF3 में हाइब्रिडेशन बताइए मुझे फटाफट। अब तो आपको याद हो जाना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि फटाफट आंसर आएगा। आया आंसर? नहीं आया? क्या आएगा आंसर? बिल्कुल करेक्ट, sp2 हाइब्रिडेशन होगा यहाँ पे, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे आपके, sp2 हाइब्रिडेशन होगा यहाँ पे BF3 में। ठीक है, चलिए देखिए अगर हम बात करें बोरोन के लिए, तो देखिए बोरोन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन। फिफ्थ इसका एटॉमिक नंबर हो गया, तो 1s2, फिर 2s2 और 2p1, क्या हो गया 2p1। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में, इसको 3 बॉन्ड बनाना है तो एक्साइटेड स्टेट में आपके ये चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये हुआ बोरोन की बात। ठीक है, तो बोरोन के पास आपके 3 तो ऑर्बिटल ऐसे प्रेजेंट है जहाँ पे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, जहाँ से आपके कॉन्टेक्ट होगा फ्लोरीन का। ठीक है, फ्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, इन तीनों के साथ पेयर अप करेगा। ठीक है, तो आपके बोरोन के पास क्या प्रेजेंट है, 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ठीक है, और एक क्या प्रेजेंट है आपके पास, उसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल। ठीक है, फ्लोरीन की अगर हम बात करें, देखिए फ्लोरीन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2 2s2 2p5, ये आपका 2s, ये 2p, 1 2 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये जो आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये हर एक, ये आपके बोरोन के साथ क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पे बॉन्डिंग होगी, एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, बोरोन आपके हर एक फ्लोरीन के साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग शो करेगा। ठीक है, इसके पास, फ्लोरीन के पास आपके पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, 2p में, और बोरोन के पास क्या प्रेजेंट है आपका, वेकेंट ऑर्बिटल p। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी। देखिए ये है आपका बोरोन। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडेशन है, मतलब आपका स्ट्रक्चर क्या होगी, आपकी ट्राइगोनल प्लेनर होगी। sp2 हाइब्रिडेशन होगा, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, बोरोन के पास क्या प्रेजेंट है आपके पास, एक वेकेंट p ऑर्बिटल। ठीक है, ये आपका वेकेंट p ऑर्बिटल। क्लियर है? फ्लोरीन के पास, फ्लोरीन का क्या पास क्या प्रेजेंट है आपका, लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, एक फ्लोरीन हम लेते हैं, उसके पास क्या प्रेजेंट है आपका, लोन पेयर प्रेजेंट है। क्लियर है? तो फ्लोरीन क्या करेगा, अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, शेयरिंग में डालेगा बोरोन के साथ, और यहाँ से आपका एक बॉन्ड फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका बैक बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए ये जो बोरोन है इस फ्लोरीन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, या फिर सेम ये बोरोन आपका इस फ्लोरीन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। कोई ऐसी तो कंडीशन है ही नहीं कि ये हमेशा इसी के फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो बोरोन है आपका इस फ्लोरीन के साथ भी क्या कर सकता है, आपका बॉन्ड बना सकता है। इसके पास भी आपका लोन पेयर प्रेजेंट होगा, तो यहाँ से भी ये आपका क्या कर सकता है,
बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। सेम उसी तरीके से आपका इस फ्लोरीन के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल होगा, और वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो आपका ये जो फ्लोरीन है यहाँ पे भी क्या कर सकता है, आपका बोरोन के साथ बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, मतलब ये वाला भी फ्लोरीन आपके लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो देखिए बॉन्डिंग जो होगी यहाँ पे तीनों फ्लोरीन में होगी, एक पर्टिकुलर फ्लोरीन में नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, आपके डीलोकलाइज होंगे। ठीक है, मतलब पूरे मॉलिक्यूल में रहेंगे। जहाँ जहाँ पे भी आपको अवेलेबिलिटी मिलती है बैक बॉन्डिंग बनाने की, वहाँ पे आपका बैक बॉन्डिंग शो होती है। ठीक है, तो अगर हम इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कैसी होगी, ये आपका बोरोन, ये आपका फ्लोरीन, ये आपका फ्लोरीन और ये आपका फ्लोरीन। तो ये जो पाई बॉन्ड होगा ये सभी में डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वल। ठीक है, हम इसको ऐसे शो करेंगे, ये होगा आपका पार्शियल पाई बॉन्ड। मतलब यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड जो है तीनों फ्लोरीन के साथ बना हुआ है। ठीक है, ये होता है कॉन्सेप्ट किसका, किसका, बैक बॉन्डिंग का। यहाँ पे बोरोन और फ्लोरीन दोनों आपके सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। ठीक है, चलिए ये तो हुई BF3 की बात की, कैसे आपकी बैक बॉन्डिंग होती है। अब इसी के ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, बैक बॉन्डिंग के ऊपर ही, कि बैक बॉन्डिंग से हम बोरोन के हैलाइड्स का एसिड नेचर, कौन सा नेचर, एसिड नेचर, वो भी पता कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हो सकता है जैसे अरेंज दी एसिडिक नेचर और एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ और फॉर फॉलोइंग। इनके लिए आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना है। जैसे आपको दे दिया जाए BF3, BCl3, BBr3 और BI3। ठीक है, बोरोन के सब हैलाइड्स हैं जिनका आपको क्या निकालना है, एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाया हुआ है। ठीक है, जब मैंने आपको लुईस एसिड बेस स्ट्रेंथ पढ़ाई थी तब मैंने आपको इसका ऑर्डर भी लिखवाया था, और मैंने आपको बताया था कि इसे हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए अगर हम इसके एसिड स्ट्रेंथ की बात करें तो एसिड स्ट्रेंथ मतलब क्या है, देखिए जैसे ये आपका BF3 की अगर हम बात करें, ये बोरोन, ये फ्लोरीन, ये आपका फ्लोरीन, ये आपका फ्लोरीन। ठीक है, तो देखिए फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो फ्लोरीन क्या करेगा, बोरोन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। ठीक है, ये फ्लोरीन भी अपनी तरफ पुल करेगा, ये फ्लोरीन भी अपनी तरफ पुल करेगा। बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, कमी। बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मतलब ये क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। ठीक है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी वो क्या है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन जो है सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो सबसे ज़्यादा ये फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी वो यहाँ पर आएगी बोरोन के पास। अगर इसके पास सबसे ज़्यादा कमी आएगी तो इलेक्ट्रॉन को लेने की जो टेंडेंसी होगी वो सबसे ज़्यादा इसी की होगी। ठीक है, तो मतलब लोन पेयर को ये एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो लुईस एसिड स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वो सबसे ज़्यादा किसका होगा, BF3 का। ठीक है, वही अगर हम बात करें BI3 के लिए, I और I, यहाँ पे उतनी जो है खींचेगा वो भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ। ठीक है, पर यहाँ पे उतनी ज़्यादा नहीं खींच पाएगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो बोरोन के ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होगी तो इसको इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है वो भी आपकी कम होगी, इसलिए उसका जो एसिड स्ट्रेंथ होगा, स्ट्रेंथ का, एसिड का जो स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, आपके कम होगा। ये इसे आप लुईस एसिड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो या फिर लुईस एसिड कैरेक्टर बोल सकते हो, स्ट्रेंथ बोल सकते हो या लुईस एसिड कैरेक्टर बोल सकते हो। किसी भी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसके बेसिस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के,
ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम बात करें तो आपका जो ऑर्डर होना चाहिए एक्सपेक्टेड ऑर्डर, वो क्या होना चाहिए, BF3 सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, आपका लुईस एसिड स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए सबसे ज़्यादा BF3, फिर आपका BCl3, देन BBr3 एंड देन BI3, ये होना चाहिए। करेक्ट है, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है उसके बारे में बात करते हैं। इसको एक बार आप नोट कीजिए, किया आपने। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं कि क्यों आपके BF3 जो है उसकी एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, जो आपका एक्चुअल ऑर्डर होता है वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए BF3 में अगर हम बात करें, बोरोन आपके सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे बोरोन के हैलाइड का जो एसिड करेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसका करेक्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बैक बॉन्डिंग का सहारा लेते हैं। ठीक है ना, तो बैक बॉन्डिंग के जरिए इसका लुईस एसिड कैरेक्टर का क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। देखिए बोरोन आपके सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, ये बोरोन, ये फ्लोरीन, ये आपके सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। ओवरलैपिंग जो होगी आपके पास, ये आपके 2p का है, ये भी आपके 2p का है। ठीक है, ओवरलैपिंग जो होगी अच्छी होगी, ओवरलैपिंग अच्छी होगी तो यहाँ पे आपके बैक बॉन्डिंग बनेगी। क्या बनेगी, बैक बॉन्डिंग, जो अभी हमने देखी। बोरोन जो है आपका फ्लोरीन के साथ क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग शो करेगा। और अगर बैक बॉन्डिंग शो करेगा इसका मतलब क्या है, बोरोन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लियर है। अब अगर इसको घर में ही इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, मतलब फ्लोरीन के पास लोन पेयर ऑलरेडी प्रेजेंट है और वो ही फ्लोरीन ही अपने लोन पेयर क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, तो इसके मतलब BF3 में बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी क्या, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि उसको घर में ही इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो क्या है, कम है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें BI3 में, ये आपका, या फिर अगर हम बात करें BCl3, ये जो साइज है ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये 2p है, ये फिर 3p हो गया। BBr3 में बात करेंगे तो ये Br और ये BR3 और भी ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसको भी आप बनाना चाहो तो बना लीजिए। ठीक है, ये आपका 2p, ये आपका 4p। ओवरलैपिंग का एक्सटेंट और ज़्यादा कम होता जा रहा है, मतलब जो बैक बॉन्डिंग है उसकी जो टेंडेंसी है वो क्या होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगर हम 2p और 5p आयोडीन के बारे में बात करें तो ये तो आपका बोर्ड से ही नीचे चला जाएगा, मतलब ओवरलैपिंग जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी, मतलब आपकी जो बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट है वो उतना नहीं हो पाएगा, मतलब कम होगा। अगर कम होगा तो अगर हम बात करें BI3, I, ये आपका I और ये आपका I। ठीक है, यहाँ पे आपका बोरोन, ठीक है, और ये आपका I। यहाँ पे जो आपकी बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। ठीक है, अगर कम होगा तो यहाँ पे जो बोरोन है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी अभी भी अवेलेबल है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने की जो टेंडेंसी है वो सबसे ज़्यादा किस में होगी, BF3 में या BI3 में, BI3 में, जो क्योंकि बोरोन के पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा कमी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा कमी अगर BI3 में है तो उसका लुईस एसिड कैरेक्टर भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। जबकि BF3 में ऑलरेडी आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, घर में ही उसको मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी सबसे कम होगी, इसलिए इसका लुईस एसिड कैरेक्टर क्या होगा, सबसे ज़्यादा नहीं, हम कह सकते हैं इसका सबसे कम होगा। ठीक है, BF3, देन BCl3, देन BBr3 एंड देन BI3। ये एक्चुअल ऑर्डर होता है और ये एक्चुअल रीज़न होता है क्यों आपका बोरोन के जो हैलाइड्स हैं उनका एसिडिक नेचर ऐसा नहीं होता है,
क्यों ऐसा होता है। ठीक है, ऑल क्लियर। चलिए, इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, रीजन आपको ध्यान रखना है, इसे नोट कीजिए। फिर हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड। चलिए, अब हम बात करते हैं इसकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में कि बैक बॉन्डिंग जो होती है हमारे कहाँ कहाँ काम में आती है। ठीक है, किन किन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आती है और कहाँ इसकी इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस तो आपकी यही है कि बोरोन के जो हैलाइड्स होते हैं उनके लुईस एसिड कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए हम किसे काम में लेते हैं, आपके इस थ्योरी को, दैट इज बैक बॉन्डिंग थ्योरी। ठीक है, यहाँ आप चाहो तो चलिए हम एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। अगर हम बात करें बैक बॉन्डिंग की एप्लीकेशन की, तो देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन तो हमने देख ली, इसे हम नोट डाउन भी कर लेते हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, डायरेक्ट जनरली पूछी भी जाती है। ठीक है ना, ये ऑर्डर आपको पूछा भी जाता है जनरली। ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या होगी, with the help of back bonding, with the help of back bonding we can explain the Lewis acid character of boron halide। ठीक है, एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। दूसरा ये है कि हम इससे बॉन्ड लेंथ का भी कंपैरिजन कर सकते हैं। किसका? बॉन्ड लेंथ का। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ, हम बॉन्ड लेंथ का भी कंपैरिजन कर सकते हैं। देखिए कैसे है, अगर हम बात करें BF3, आप क्वेश्चन फॉर्म में भी लिख सकते हो इसे, कंपेयर बॉन्ड लेंथ ऑफ BF3 of BF bond length in BF3 and BF4 माइनस। ठीक है, आपको BF3 और BF4 माइनस में आपको क्या करना है, लेंथ का कंपैरिजन करना है BF बॉन्ड लेंथ का। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। BF3 हमें पता है B, ये आपका F और F। बोरोन के पास आपका वैकेंट ऑर्बिटल है और फ्लोरीन के पास आपका एक ऑर्बिटल है जिसमें आपके लोन पेयर प्रेजेंट है, ये इसको डोनेट करता है। यहाँ पे होती है आपकी बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग से होगा क्या, बैक बॉन्डिंग से आपके यहाँ पे एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। तो एक तो पहले ही आपका सिग्मा बॉन्ड था, इसके बाद आपके पास क्या बना है, एक पाई बॉन्ड बना है। मतलब पहले बॉन्ड ऑर्डर था 1, अब जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ हम देखें BF4 माइनस में, BF4 माइनस कब बनता है, जब BF3 में एक F माइनस ऐड होगा, तब आपके पास क्या बनेगा, BF4 माइनस। ठीक है, ये आपका B F और एक फ्लोरीन ने क्या किया, आपके एक लोन पेयर को डोनेट करके एक बॉन्ड बनाया। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे बोरोन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं है, फ्लोरीन ने पहले ही एक लोन पेयर देखिए आपके क्या कर लिया, एक बॉन्ड बना लिया है कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। कोई, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई भी पाई बॉन्ड तो फॉर्म नहीं हो रहा है, केवल और केवल सभी क्या है, आपके सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो भी आपका सिग्मा बॉन्ड ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, जबकि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर हम बात करें 3 फ्लोरीन में ये डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये अराउंड लगभग 1.3 हम इसको मान सकते हैं, 1 + पाई/सिग्मा से। ठीक है, तो 1.3 के आसपास होगा। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी,
कम होगी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। क्लियर है? चलिए और एग्जांपल लेते हैं। अब हम कंपेयर करते हैं बीओ बॉन्ड लेंथ। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए आप, कंपेयर बीओ बॉन्ड लेंथ इन BOH whole thrice and BOH whole 4 माइनस। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, या फिर ऐसे सिंपल लिख लीजिए आप, BOH whole 4 माइनस। इसमें आपको क्या करना है, वही बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करना है। करें स्टार्ट। देखिए, आप सोच रहे हो कि ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं क्या? आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ठीक है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन में दे दिया जाएगा, ये ऑर्डर दे दिया जाएगा, या फिर इसका रीजन पूछ लिया जाएगा। ठीक है ना, किसी भी टाइप से आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सेम यहाँ पे BOH, ये आपका OH और ये आपका OH। ठीक है, बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, सिग्मा पहले से था, पाई बाद में बना है। ठीक है, यहाँ देखिए BOH OH, ये आपका OH और ऑक्सीजन ने एक लोन पेयर डोनेट किया। ठीक है, और आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। सेम कंडीशन जो हमने यहाँ पे देखी थी। अभी आप बता सकते हो यहाँ पे आपके बॉन्ड ऑर्डर 1 ही होगा, जबकि यहाँ पे आपके 1 से ज़्यादा होगा। अगर 1 से ज़्यादा होगा तो यहाँ की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कंपेयर बॉन्ड लेंथ इन NR2 whole thrice, BH NR2 whole twice और BH2 NR2। ये जो R होता है इसे हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है ना, R को हम क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। जैसे मिथाइल CH3 हो गया, C2H5 हो गया। ठीक है ना, उस टाइप से। ठीक है, इनको आपको कंपेयर करना है। ठीक है, कौन सी बॉन्ड लेंथ आपको कंपेयर करनी है, कंपेयर बॉन्ड लेंथ ऑफ BN बोरोन और नाइट्रोजन की इन फॉलोइंग। वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। करें स्टार्ट। देखिए, अगर हम बात करें इनमें कंपैरिजन की, आई एम श्योर आप लोगों ने किया होगा ट्राई। ठीक है, नहीं हुआ है तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बोरोन, ये आपका बोरोन। ठीक है, NR2 होल थ्राइस, ये आपका NR2, ये आपका NR2, ये आपका NR2। ठीक है, सेकंड में क्या है आपका B बोरोन, एक है आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे NR2, एक और है आपके पास NR2। ठीक है, थर्ड में क्या है आपके पास B, दो में तो H है आपके पास और एक है आपके पास NR2। ठीक है, तो देखिए बैक बॉन्डिंग की कंडीशन, वैकेंट ऑर्बिटल है यहाँ पे, बिल्कुल है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। तीनों नाइट्रोजन के पास प्रेजेंट है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी, बिल्कुल होगी। लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे भी लोन पेयर,
आपकी बॉन्डिंग हो सकती है, यहाँ पे भी आपकी बॉन्डिंग होगी और आपके यहाँ पे भी बॉन्डिंग होगी आपके, ठीक है। 3 जगह आपके बॉन्डिंग होगी। यहाँ हम बात करें, वही वैकेंट ऑर्बिटल है। हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन तो आपका फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, तो इसके साथ तो आपकी बैक बॉन्डिंग शो नहीं होगी। बोरोन यहाँ नाइट्रोजन के साथ होगी, यहाँ पे आपके नाइट्रोजन के साथ होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपके 2 जगह क्या होगी, आपके बॉन्डिंग होगी, ठीक है। थर्ड में देखिए आपके पास, थर्ड में आपके पास केवल एक ही जगह क्या होगी, बॉन्डिंग होगी, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें, एक तो सिग्मा बॉन्ड सभी में प्रेजेंट है, ठीक है, बी और एन की बॉन्ड लेंथ हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक तो सिग्मा सभी में प्रेजेंट है और यहाँ पे तीन नाइट्रोजन के साथ क्या ये क्या बैक बॉन्डिंग शो कर सकता है। तो 1 प्लस पाई अपॉन सिग्मा से अगर हम बात करें तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर जो होगा ऑलमोस्ट कितना होगा, 1.33, ठीक है। यहाँ अगर हम बात करें, जो पाई बॉन्ड होगा वो 2 ही आपके एटम्स में क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो 1 प्लस 1/2, तो कितना होगा आपके पास बॉन्ड ऑर्डर, दैट इज 1.5। एक तो सिग्मा हो गया और आपके हाफ क्या हो गया, पाई, ठीक है। यहाँ अगर हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर, तो एक तो सिग्मा होगा और एक क्या होगा आपके पास, पाई, क्योंकि ये केवल बी और एन के बीच में बनेगा, यहाँ तो बनने वाला है ही नहीं, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर होगा यहाँ पे 2, ठीक है। देखिए बॉन्ड ऑर्डर आपका सबसे कम किस में है, यहाँ पे। अगर बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है तो आपकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। क्लियर है, आपका ये ऑर्डर रहेगा बॉन्ड लेंथ का, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। कैसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि वैकेंट ऑर्बिटल किसके पास है, किसके पास लोन पेयर और कहाँ बैक बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है। चलिए इसे आप नोट कीजिए, फिर हम इसकी बाकी की जो एप्लीकेशन है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए अब हम इसकी थर्ड एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, दैट इज प्लेनर एंड नॉन प्लेनर, ठीक है। कोई मॉलिक्यूल आपका प्लेनर है, उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं किससे, बैक बॉन्डिंग से। मतलब जो आपका मॉलिक्यूल्स है प्लेनर हो सकता है, उसकी ज्योमेट्री कुछ और होनी चाहिए और वो नेचर में होती कैसी है, प्लेनर होती है, ठीक है। तो उसका जो रीजन होता है वो होता है आपका बैक बॉन्डिंग। तो थर्ड एप्लीकेशन आप लिख सकते हो, दैट इज प्लेनर एंड नॉन प्लेनर नेचर ऑफ ए मोलिक्यूल, ठीक है। देखिए इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। NCH3 होल थ्राइस और एक हम लेते हैं आपका NSAH3 होल थ्राइस, ठीक है। N मिथाइल इसको बोलते हैं और इसे हम बोलते हैं N सिलाइल, ठीक है। देखिए ये सिलिकॉन होता है ना, इसलिए हम इसे सिलाइल बोलते हैं। ये कार्बन होता है इसलिए हम इसे मिथाइल बोलते हैं, ठीक है ना। ये आप आगे और पढ़ोगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो देखिए नाइट्रोजन है, हाइब्रिडेशन देखते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पे प्रेजेंट होगा दोनों कंडीशन में, ठीक है। हाइब्रिडेशन देखें तो आपका ये sp3 होगा, ये भी आपका sp3 होगा। तो देखिए ये नाइट्रोजन, ये आपका CH3, ये CH3, ये आपका CH3, ये आपका लोन पेयर। इसकी शेप होनी चाहिए कौन सी, पिरामिडल, और एक्चुअल में होती भी कैसी है, पिरामिडल ही होती है। तो ये आपका एक नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, कौन सा, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, ठीक है। पिरामिडल इसकी शेप होती है। अब देखिए यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होती है नहीं होती, डिपेंड करता है। देखिए नाइट्रोजन है, कार्बन के साथ बैक बॉन्डिंग शो करने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे कार्बन का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो कार्बन ऑलरेडी एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, मतलब 4 बॉन्ड पहले ही बना चुका है, ठीक है। तो अगर 4 बॉन्ड बना चुका है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2,
तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 2s और 2p। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 बॉन्ड कार्बन ने फॉर्म कर लिए। अब इसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है क्या, नहीं है। तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर कहीं एक्सेप्ट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। तो बैक बॉन्डिंग शो कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं ड्यू टू absence of vacant orbital and CH3 whole thrice cannot show बैक बॉन्डिंग, वो आपके बैक बॉन्डिंग शो नहीं कर सकता है। ठीक है, ड्यू टू absence of vacant orbital and CH3 whole thrice cannot show बैक बॉन्डिंग। ठीक है, बैक बॉन्डिंग नहीं होगी यहाँ पे, जो आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर है, जो जियोमेट्री पिरामिडल है, वही आपकी रहेगी। हाइब्रिडेशन जो sp3 है वही रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड में। n स्ट्रक्चर देखें तो SiS3, ये आपका SiS3, ये आपका SiH3। ठीक है, ये आपका लोन पेयर। ठीक है, अब देखिए कार्बन के नीचे आपका सिलिकॉन। ठीक है, इसकी भी वैलेंसी 4 ही होती है। ठीक है, लेकिन ये आपके थर्ड एलिमेंट का, थर्ड पीरियड का क्या है, एलिमेंट है। अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 तो फिल हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा आपके पास 3s2 और 3p, 1 2 3 और 4 एक्साइटेड स्टेट में चारों आपके हो गए। लेकिन सिलिकॉन के पास 3s 3p के बाद वेकेंट 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, वेकेंट 3d ऑर्बिटल, जहाँ पे वो क्या कर सकता है, नाइट्रोजन के लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। अगर नाइट्रोजन के लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग फॉर्म हो सकती है। ठीक है, तो ये जो आपका नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है आपके सिलिकॉन के 3d ऑर्बिटल को। यहाँ पे तो इसका आपका नाइट्रोजन का 2p काम में आता है और सिलिकॉन का काम में आता है 3d। ठीक है, और यहाँ पे होती है आपके बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, आपके ये जो नाइट्रोजन है और सिलिकॉन है, ये आपके एक ही प्लेन में आ जाते हैं। कौन से प्लेन में, एक ही प्लेन में आ जाते हैं बैक बॉन्डिंग शो करने के लिए। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, ये आपका नाइट्रोजन SiS3, ये आपका SiS3, ये आपका SiS3। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होगी, बैक बॉन्डिंग होगी। और यहाँ जो आपकी ज्योमेट्री पिरामिडल होनी चाहिए थी वो नहीं होती। कौन सी होती है, आपके ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन भी आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर काउंट होता था। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर जो है आपके पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है। तो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो पाई को तो हम काउंट करेंगे नहीं हाइब्रिडेशन में। तो यहाँ पे आपके हाइब्रिडेशन आप देखोगे तो वो क्या आएगा, आपका sp2 आएगा। और sp2 की जो जियोमेट्री होती है वो कौन सी होती है, आपकी प्लेनरी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो देखिए आपके बैक बॉन्डिंग से हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो सकता है। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बैक बॉन्डिंग से पहले हाइब्रिडेशन क्या था और बैक बॉन्डिंग के बाद हाइब्रिडेशन क्या हुआ। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आप यहाँ चाहो तो लिख भी सकते हो, जैसा हमने यहाँ लिखा था, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ vacant 3d orbitals, ठीक है, and SiS3 whole thrice will show back bonding and due to this its geometry becomes
क्या हो जाती है आपकी, प्लेनर हो जाती है। ठीक है, चलिए तो इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। डायरेक्ट एज इट इज़ एग्जाम्पल है, सारे के सारे जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सब आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। रीजन्स, हाइब्रिडेशन क्या होता है, कैसे चेंज होता है, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। चलिए अब हम इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है आपकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन, ठीक है। कार्बिन्स की स्टेबिलिटी को भी हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन, या फिर आप ले लीजिए CH2 डबल डॉट, ठीक है, ये आपका लोन पेयर होता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, कार्बिन, या फिर Cl2 और आपका CF2। इनकी अगर हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर कंपेयर करना है तो हम बैक बॉन्डिंग से कर सकते हैं। देखिए ये आपका कार्बन है, ठीक है, और हाइड्रोजन, ठीक है। अगर हम बात करें कार्बन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, 1s2 2s2 और 2p, ठीक है। 2s में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दोनों कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया और एक क्या है, उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कार्बन और क्लोरीन के बारे में, ठीक है, तो देखिए ये तो आपका कार्बन हो गया, ये आपका मान लो हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखिए कार्बन के पास है आपका 2p ऑर्बिटल, हाइड्रोजन के पास आपका कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, नो वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। यहां पे हम देखते हैं ये आपका कार्बन है और ये आपका क्लोरीन, कार्बन का वैकेंट ऑर्बिटल, क्लोरीन का आपका जो ऑर्बिटल होगा वो होगा आपका 3p, ये 2p, ये आपका 3p, ठीक है। ओवरलैपिंग होगी, क्लियर है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्लियर। CF2 अगर हम यहाँ बात करें, कार्बन फ्लोरीन, वही कार्बन की 2p ऑर्बिटल, फ्लोरीन का भी 2p ऑर्बिटल ही रहेगा, ठीक है। ओवरलैपिंग होगी आपकी, मतलब बैक बॉन्डिंग होगी, ठीक है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ तो आपका कोई पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, नो वैकेंट ऑर्बिटल, नो बैक बॉन्डिंग, कोई आपके बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है। यहाँ इन दोनों में अगर हम बैक बॉन्डिंग का कंपैरिजन करें तो यहाँ पे 2p ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। 2p और 2p ऑर्बिटल के बीच में बैक बॉन्ड बन रहा है, यहाँ 2p और 3p के बीच में अच्छा बैक बॉन्ड कहाँ बनेगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यहाँ पे ज़्यादा होगी, यहाँ पे आपका अच्छा बैक बॉन्ड फॉर्म होगा। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो CF की क्या होगी सबसे ज़्यादा, CF2 की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद आएगा आपके पास CCl2 और लास्ट में आपके पास क्या आएगा, CH2। ये इसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, जो हम किससे पता कर सकते हैं, आपके बैक बॉन्डिंग से, ठीक है। इसके बाद हम देख सकते हैं इसकी एक और एप्लीकेशन, दैट इज फिफ्थ प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो, या फिर एसिडिक नेचर ऑफ, या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ CHCl3 एंड CHF3। अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना है क्लोरोफॉर्म CHCl3 और CHF3 में, तो देखिए कार्बन, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ये आपका क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है। तो इनकी जो अगर हमें स्ट्रेंथ का पता करना है तो देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ का हम पता कैसे करते हैं, CHCl3
इसमें से आप क्या कीजिए, एक H+ को माइनस कीजिए, ठीक है। एक H+ को आपने क्या किया, माइनस किया, तो यहाँ पे आपके जो स्पीसीज फॉर्म होगी दैट इज CCl3 और कार्बन के ऊपर आ जाएगा आपका एक लोन पेयर, ठीक है, क्योंकि यहाँ से H+ चला गया तो कार्बन ने अपना तो एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसके साथ ही हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, तो इसके पास क्या हो गया, लोन पेयर हो गया, ठीक है। CHF3, यहाँ से अगर हम एक H+ निकालें तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास CF3। यहाँ देखिए, अगर ये स्पीसीज ज़्यादा स्टेबल है, मान लो इसका अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो इसकी H+ डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो ये स्पीसीज होगी आपकी ज़्यादा स्टेबल होगी। अगर मान लो ये स्पीसीज आपकी ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब इस कंपाउंड की H+ डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, मतलब यहाँ पे इस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अब अपने को कंपेरिजन करना है इन दोनों की स्ट्रेंथ के बारे में, मतलब हम कह सकते हैं इनकी स्टेबिलिटी के बारे में कि कौन आपका ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें, इसको आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, किया आपने, चलिए अगर हम बात करें CHF3, ये आपका CHF3, ठीक है, CF3 माइनस CF3 लोन पेयर, ठीक है। देखिए कार्बन, फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये आपके लोन पेयर, ठीक है। कार्बन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, वो डोनेट कर सकता है किसको, फ्लोरीन को, पर फ्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है क्या, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p5, क्या होता है 2p5, उसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, नो वैकेंट ऑर्बिटल। अगर कोई वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे आपकी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, नो बैक बॉन्डिंग। अगर कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो ये जो स्पीसीज है CF3, ये आपकी क्या होगी, लेस स्टेबल, ठीक है। वहीं हम बात करें आपके किसके लिए, CCl3, कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन और ये आपका लोन पे, ठीक है। अब क्लोरीन है आपका थर्ड पीरियड एलिमेंट, क्या है आपका थर्ड पीरियड एलिमेंट। अगर आपका थर्ड पीरियड एलिमेंट है तो उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे, ठीक है, वैकेंट d ऑर्बिटल आर प्रेजेंट। तो अगर वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो कार्बन अपने लोन पेयर डोनेट करेगा क्लोरीन के वैकेंट d ऑर्बिटल में, उससे आपकी क्या होगी, बैक बॉन्डिंग फॉर्म होगी, बैक बॉन्डिंग फॉर्म। और अगर बैक बॉन्डिंग फॉर्म होगी तो जो स्पीसीज है उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, मोर स्टेबल। तो आपकी ये जो स्पीसीज है दैट इज मोर स्टेबल और ये जो स्पीसीज आपकी लेस स्टेबल है, ठीक है। अगर ये मोर स्टेबल है तो इसकी बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, मतलब इसमें से H+ निकलने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक स्ट्रेंथ वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि CHCl3 इज मोर एसिडिक देन CHF3, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए। ओके तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की किसके बारे में, आपके बैक बॉन्डिंग के बारे में। बैक बॉन्डिंग एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, एक स्पेसिफिक टाइप का कॉन्सेप्ट होता है जिस पे आपको स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये जो आपको एग्जांपल दिए हैं ये एक तरह से क्वेश्चन ही है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में भी। तो स्पेसिफिक टॉपिक है, आपको ध्यान लगा के पढ़ना है। आज कंप्लीट होता है, छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। बैक बॉन्डिंग हमने देख लिया, क्या क्या कंडीशंस होती है, जनरली आपके सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के बीच में ही होगा।
ठीक है। बाकी एलिमेंट्स के बीच में आपका नहीं होता क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होती है, ठीक है। इसलिए बैक बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट है वो क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है, ठीक है। उसकी क्या क्या कंडीशंस है, उससे हम किसी भी कंपाउंड के पोलर नॉन पोलर नेचर के बारे में तो हम बता सकते हैं। इसके अलावा स्टेबिलिटी हमने देख ही ली, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम बता सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी जो आपके एप्लीकेशंस होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके बैक बॉन्डिंग के जरिए बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हम बता सकते हैं। अगर बॉन्ड लेंथ का बता सकते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का या बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर, इन सब के हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, बोरोन के हैलाइड्स, ये इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि एक्सेप्शंस होता है तो जो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर को हम यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और एक और स्पेसिफिक टाइप की बॉन्डिंग होती है जिसे हम बोलते हैं ब्रिज बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, ब्रिज बॉन्डिंग, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।